वायरिंग करने के लिए हमें 3 फेज सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, जो लाइन के माध्यम से आपको दिख रहा है। मोटर की कैपेसिटी के अनुसार एक एमसीबी की आवश्यकता होगी। साथ में हम यूज़ करेंगे एक कॉन्टेक्टर जिसमें एडम ब्लॉक हो जुड़ा, और हम उसमें ओवरलोड रिले यूज़ करेंगे। इस रिले का उपयोग मोटर के प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जो ओवर करंट फ्लो होने पर मोटर को ट्रिप कर देता है। मोटर को बंद करने के लिए हम रेड पुश बटन का यूज़ करेंगे, जो जनरली एनसी होता है, मतलब कि क्लोज सर्किट होता है। और मोटर को चालू करने के लिए हम हरे बटन का यूज़ करेंगे, जो कि नॉर्मली ओपन होता है। इन सभी इलेक्ट्रिकल आइटम से जो चीज़ संचालित करने वाले हैं उसे कहते हैं मोटर। तो उसे कैसे बोल सकते हैं, हम उसे भी दिखा देते हैं। अब हम सबसे पहले पावर वायरिंग करेंगे, और पावर वायरिंग हमेशा इनकमिंग वायरिंग से होती है। जैसे कि मैं आपको शुरू में दिखाया था 3 फेस इनकमिंग वायरिंग, जो हमारे पास आप देख पा रहे हैं RYB, यह 3 कलर इसलिए यूज़ किया गया है। हम जनरली R फेस, Y फेस और ब्लैक फेस होता है, तो हम 3 फेस सप्लाई को 3 कलर से शो अप करते हैं। तो हमारे पास 3 फेस इनकमिंग सप्लाई RYB है। ब्लैक वायर का उपयोग न्यूट्रल के लिए भी किया जाता है, अगर कंडीशन 3 फेस और एक न्यूट्रल रहने पर। चलो पावर वायरिंग करते हैं। अब देखिए पावर वायरिंग सबसे पहले 3 फेस सप्लाई एमसीबी से कनेक्ट हुई, एमसीबी के बाद सीधा कॉन्टेक्टर में कनेक्ट हुआ, और कॉन्टेक्टर के बाद मोटर से रिले का कनेक्शन हमने कर दिए। कोई भी 3 फेस मोटर को चलाने के लिए सेम आपको ऐसे कनेक्शन करना है। पावर वायरिंग तो आपने कर दिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करना, और ऑपरेट करने के लिए हमको कंट्रोल वायरिंग करना पड़ता है। और कंट्रोल वायरिंग को आपको गौर से हर चीज़ को इसकी बारीकी से समझना है। अगर आप कंट्रोल वायरिंग नहीं कर पाएंगे तो आप मोटर भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। कंट्रोल वायरिंग करने के लिए आपको रिले की जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि रिले में जो पॉइंट दिए होते हैं उस पॉइंट का एक महत्व है। सामने से रिले कुछ इस तरह दिखाई देता है, जिसमें एक ग्रीन रेड स्टार्ट रीसेट का बटन होता है। रिले को डाउन साइड से देखने पर उसमें 2 पॉइंट नज़र आते हैं, 95 और 96। 95 का कनेक्शन एमसीबी के आउटपुट आर फेस से कनेक्शन करते हैं। 96 पॉइंट का कनेक्शन रेड बटन एनसी के एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं। रेड बटन एनसी का कनेक्शन हरे बटन एनओ के साथ लूप करके एक कनेक्शन कॉन्टेक्टर के एनओ में लेते हैं, जो होल्डिंग कनेक्शन कहलाता है। ग्रीन पुश बटन का कनेक्शन कॉन्टेक्टर में लगे एडम ब्लॉक के एनओ से होते हुए कॉइल में A1 में करते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉइल 240 वोल्ट का है, तो हमें न्यूट्रल देना पड़ेगा, तो A2 का कनेक्शन न्यूट्रल से करेंगे। हमारी वायरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जब हम हरे बटन को पुश करेंगे तो हरे बटन से होते हुए सप्लाई सबसे पहले डायरेक्ट कॉन्टेक्टर के एनओ से कॉन्टेक्टर के A1 कॉइल पे जाएगी। कॉन्टेक्टर पिकअप होगा, होल्डिंग वायर जो कॉन्टेक्टर के एनओ पे आया है वो सप्लाई कंटिन्यू बनाए रखेगा, और जिससे हमारा कॉन्टेक्टर पिकअप हो जाएगा। और फिर बंद करने के लिए जैसे हम रेड बटन को पुश करेंगे, हमारी सप्लाई कट जाएगी और हमारा कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा।